नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। आइए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें सुपरफास्ट। किसानों की तरफ से 29 दिसंबर को दिए गए बातचीत के न्योते को केंद्र सरकार की तरफ से मान लिया गया है। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के साथ 29 तारीख को विज्ञान भवन में केंद्र सरकार बैठक करेगी। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से बातचीत के न्योते का जवाब दिया और 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक करने का प्रस्ताव दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र के साथ बैठक के लिए 4 एजेंडे भी तय किए हैं। कृषि कानूनों को रद्द करना, एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान करने, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में संशोधन कर दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव करने की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब के सीएम कैप्टन से सवाल किया है कि क्या उन्होंने अर्बन नक्सलियों के साथ हाथ मिला लिए हैं। साथ ही चुग ने पंजाब सरकार पर कानून व्यवस्था कायम रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा, पंजाब 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स उखाड़ दी गई हैं। पंजाब में तरुण चुग ने पंजाब सरकार पर आरोप करते हुए वीडियो भी साझा की। इसमें कुछ लोग टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स उखाड़ते भी दिख रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध के बीच पंजाब बीजेपी को एक और झटका लगा। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता हरिंदर सिंह खालसा ने किसानों के समर्थन में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। 2014 में हरिंदर सिंह खालसा आम आदमी पार्टी की टिकट से लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में फंसने के बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराजगी के चलते 2019 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा, किसानों को धरने से उठाने के लिए केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। इसके चलते वो किसानों की जायज मांगे मानने के लिए भी तैयार नहीं है। साथ ही उद्योग मंत्री ने भी किसानों से टेलीकॉम सर्विस बाधित न करने की अपील की। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा होशियारपुर में शहीद उधम सिंह की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को शहीद स्मारक पर शहीद उधम सिंह जी की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। साथ ही पंजाब सरकार होशियारपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी शहीद उधम सिंह के नाम पर रखेगी। इसके लिए पंजाब के सीएम कैप्टन ने मंजूरी दी है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा बठिंडा पहुंचे और यहां विरोध करने किसान यूनियन सिद्धपुरा के किसान भी पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने किसानों को बैरिकेड कर रोक लिया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बठिंडा में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हंगामे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अश्विनी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर ही बीजेपी के कार्यक्रम में तोड़फोड़ की गई। अश्विनी शर्मा ने हमले में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। साथ ही बठिंडा के एसएसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। तो किसान आंदोलन पर कहा कि बातचीत होगी, लेकिन कृषि कानून रद्द नहीं होगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। कृषि कानूनों के विरोध में पठानकोट के किसानों ने बताया कि सरना में रिलायंस के 3 मोबाइल टावर के कनेक्शंस काटे गए हैं। किसानों ने कहा कि कॉर्पोरेट घरानों का डटकर विरोध करेंगे। श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीदी सभा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पंजाब के अलग अलग जिलों से आई समूह संगत ने विभिन्न लंगर लगाए। यहां मलेरकोटला के मुस्लिम समुदाय ने सेवा करने का लंगर लगाया। संगरूर के खनौली बॉर्डर से हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार और बस से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। किसान अपने साथ राशन, लकड़ी और अन्य सामान भी लेकर चले। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान लगातार पहुंच रहे हैं। मानसा के बूझा सिंह भवन से मजदूर मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में सैकड़ों मजदूरों का जत्था रवाना हुआ। मजदूरों ने कहा, ये तीनों कानून किसानों की जमीन ही नहीं बल्कि मजदूरों की रोटी पर भी हमला है, क्योंकि सरकार अनाज की खरीद बंद कर गरीबों की रोटी छीनना चाहती है। पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर गुरदासपुर और तरन तक के किसान हजारों की तादाद में जींद के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान 30,000 से ज्यादा किसानों के खाने की तैयारी भी की गई। 27 और 28 दिसंबर को कुंडली में किसानों का मंच पूरी तरह से साहिबजादों की शहादत को समर्पित होगा। ये जानकारी डीएसजीएम के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से दी गई।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम चढ़ूनी ने हिसार के उकलाना में कहा, हरियाणा में आने वाले दिनों में सत्ता में बैठी बीजेपी और जेजेपी दोनों के नेताओं का विरोध होगा। इसके साथ ही अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव के उत्पादों का बहिष्कार भी किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में रिलायंस के पेट्रोल पंपों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। हरियाणा के कैथल में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में टीचर्स, मजदूरों और कर्मचारियों ने रिलायंस के पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने अंबानी, अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। सिंगो बॉर्डर पर पहरा दे रहे चीन के 28 वर्षीय जवान राजीव की ठंड लगने से मौत हो गई। राजीव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने जवानों को सर्दी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। साथ ही राजीव की पत्नी को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की भी गुहार लगाई। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के 30वें दिन कैथल के गांव से सेरधा निवासी 32 वर्षीय युवा किसान अमरपाल की टिकरी बॉर्डर पर हृदय गति रुकने से मौत हुई। अमरपाल का पार्थिव शरीर कैथल के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और यहां अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद किसान यूनियन के झंडे में लपेटकर अमरपाल के पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव सेरधा ले जाया गया, जहां हजारों की संख्या में ग्रामीणों और आसपास के गांव के लोग और उसके साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला अमरपाल की शव यात्रा में शामिल हुए। बठिंडा नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बठिंडा प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन जगरूप सिंह गिल को नगर निगम चुनाव के मैदान में उतारा गया है। बठिंडा नगर निगम के 50 वार्ड हैं, इनमें कांग्रेस के 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी बाकी है। हरियाणा में कल निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान 3 निगम, 1 परिषद और 3 पालिकाओं के लिए होगा। 7 निकायों में कुल 137 वार्डों के लिए मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी और 30 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। मतदान के लिए एक मतदान केंद्र पर 2 ईवीएम होगी। इनमें एक ईवीएम से मेयर जबकि दूसरी ईवीएम से पार्षद उम्मीदवारों के लिए मतदान होगा। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने नगर निगम सोनीपत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में तैयारियों का पूरा जायजा लिया। सभी पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना की गई तो सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक कल मतदान होगा। पंचकुला के जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना भय के नगर निगम चुनाव संपन्न करवाना अधिकारियों और कर्मचारियों और दायित्व है, जिम्मेदारी भी है। इसलिए सभी पोलिंग पार्टियां अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए नगर निगम चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी निभाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निगम में कुल 127 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 98 अति संवेदनशील और 29 संवेदनशील केंद्र शामिल हैं। हर मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टियों के लिए ठहरने और खाने का उचित बंदोबस्त किया गया है। निगम चुनाव में 1,85,707 वोटर अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के श्रीनिवास रामानुजन शैक्षणिक भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं। जब हरियाणा बना तब 2 या 3 विश्वविद्यालय ही थे, अब प्रदेश में 50 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। आज मेडिकल, कृषि, पशुपालन समेत विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन सरकार जनता ही नहीं, सत्ता में सहयोगी कई विधायकों का विश्वास भी खो चुकी है, इसलिए सीएम अविश्वास प्रस्ताव से बच रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है। किसान दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे हरियाणा में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। हुड्डा ने दोहराया कि वो किसानों के मुद्दों पर विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के कल यानी कि 27 दिसंबर को 3 साल पूरे हो रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर शिमला में मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार की 3 साल की उपलब्धियां बताई। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना के काल में भी सरकार ने विकास कार्य नहीं रुकने दिए। उन्होंने बताया कि संकट के इस दौर में प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ ही विकास कार्यों को रफ्तार दी गई। हिमाचल में नगर निकाय चुनाव में जोड़-तोड़ की राजनीति भी शुरू हुई है। कांग्रेस के बिलासपुर से पूर्व जिला अध्यक्ष और नगर परिषद के उपाध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। कमलेंद्र कश्यप ने बिलासपुर सदर अध्यक्ष सुभाष ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कमलेंद्र कश्यप ने कांग्रेस में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया तो बीजेपी विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। वहीं बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा बीजेपी के भी कई युवा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने हिमाचल सरकार के 3 साल को सफल बताया। साथ ही कहा कि कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना संबोधन देंगे। प्रदेश की जयराम सरकार अगले 2 सालों में विकास की गति को और तेजी देगी। हिमाचल प्रदेश के उद्योग और परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हर वर्ग का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में भी बढ़िया काम किया है। राज्य के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर कि कांग्रेस पर भी तीर चले और कहा कांग्रेस को हिमाचल का विकास रास नहीं आ रहा। पांवटा साहिब में नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन शनिवार को 26 लोगों ने नामांकन दाखिल किए। 31 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। बीजेपी समर्थित सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। साथ ही कांग्रेस और आजाद उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन दिए और 28 दिसंबर को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। बाकी बचे उम्मीदवार 28 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नालागढ़ में नगर परिषद के चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन भरने पहुंचे किसानों ने प्रत्याशियों ने कोविड के नियमों का पालन भी किया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। ऊना सदर से कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा ने हरौली जिला परिषद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। बाजार में दुकानों में जाकर लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान सतपाल रायजादा ने कृषि कानून का विरोध करते हुए इसे मुख्य मुद्दा बताया। सतपाल रायजादा ने केंद्र सरकार को किसान और व्यापारी विरोधी बताया। चंडीगढ़ के फेज 1 औद्योगिक क्षेत्र के एक क्लब में क्रिसमस के मौके पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जी पर्यावरण हिमाचल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बताया जा रहा है वीडियो 24 दिसंबर की रात का है और क्लब में क्रिसमस ईव का सेलिब्रेशन चल रहा था। इसकी वजह से क्लब में भीड़ भी ज्यादा बढ़ गई। हत्या के इरादे के एक मामले में फरीदकोट पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर पवन नेहरा को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप है पवन नेहरा ने करीब 1.5 महीने पहले जान से मारने की नीयत से 2 युवकों पर फायरिंग की थी। पवन को कुछ वक्त पहले हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और वहां से मलोट पुलिस उसे कत्ल केस में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। अब फरीदकोट पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट में गिरफ्तारी की है। यमुनानगर में नेपाल मूल की एक महिला से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप है कि गुरुवार की रात 5 लोगों ने उनके पूरे परिवार को बंधक बना लिया। महिला के पति को मार पीट कर रस्सियों से बांधा। इसके बाद 4 बदमाशों ने बारी बारी से महिला के साथ दरिंदगी की। 5वें शख्स ने भी रेप की कोशिश की, लेकिन तब महिला ने चाकू उठा लिया था। इसके बाद वहां से आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। सोनीपत में दिल्ली से लौट रहे किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। हादसा कवाली गांव के पास हुआ जब कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बताया जाता है कि दिल्ली में मशरूम बेचकर लौट रहे किसान ने कार में लिफ्ट ली थी, लेकिन कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानीपत में देर रात लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रिलायंस कंपनी के कर्मचारी से बदमाशों ने मोबाइल फोन और नकदी लूट लिए। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि रात को लगभग 2 बजे बाइक पर 4 बदमाश पसीना कला मोड़ के पास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते वक्त बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 बाइक्स पर आए 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। इसके दौरान पीड़ित को कुछ चोट भी आई है। इन्हें इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पानीपत में एक बार फिर करोड़ों रुपए का फर्जी बिलिंग और जीएसटी फर्जीवाड़ा सामने आया। सेंट्रल जीएसटी टीम ने पानीपत के एक तारकोल व्यापारी के 105 करोड़ के फर्जी बिल काटने और इनमें 19.25 करोड़ के जीएसटी चोरी के मामले को रेड मारकर उजागर किया। इस मामले में सीजीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने शहर के तारकोल व्यापारी मोहित बाटला को जाटल रोड स्थित कार्यालय से रेड मारकर गिरफ्तार किया। चंबा के लाहड़ू में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक शख्स से 1 किलो 312 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना चुवाड़ी में चावला मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। पटना का प्रशांत शर्मा कुल्लू में मणिकरण में 2 दोस्तों के साथ घूमने गया था। इस दौरान तीनों दोस्त पार्वती नदी के किनारे चट्टान पर बैठे थे। इस बीच प्रशांत जैसे ही अगली चट्टान पर बढ़ा, फिसलने की वजह से वो पार्वती नदी में गिर गया। प्रशांत का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मानसा पुलिस ने आम लोगों को जल्दी इंसाफ मुहैया कराने के मकसद से विशेष कैंप का आयोजन किया। तीनों सब डिवीजनों मानसा, बुढलाडा और सरदुलगढ़ में विशेष कैंप लगाए गए हैं। इस दौरान 1100 शिकायतों का निपटारा किए जाने का लक्ष्य है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लोगों की शिकायतों का मौके पर निपटारा करेंगे। कैंप में आए लोग भी पुलिस की पहल से संतुष्ट नजर आए। मनाली में नए साल के जश्न के लिए सैलानियों का पहुंचना शुरू है। इसकी बानगी मनाली की सड़कों पर लगे जाम से देखने को मिली है। मनाली सोलंग और अटल टनल की सड़कों पर भारी जाम है। लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे। गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आई हैं। न्यू ईयर को लेकर मनाली की खूबसूरती और बर्फीली वादियों के दीदार के लिए काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।
मोगा साइबर सेल की टीम ने उन लोगों को उनके मोबाइल फोन वापस लौटा दिए जिनके फोन पिछले 6-7 महीने से गुम थे। फोन मिलने पर लोगों ने मोगा साइबर सेल टीम का धन्यवाद भी किया। साइबर सेल ने लोगों को इंटरनेट पर हो रही धोखाधड़ी से सावधान रहने की नसीहत भी दी। श्री फतेहगढ़ साहिब में आयोजित शहीदी जोड़ मेल में रक्तदान शिविर भी लगाया गया। यहाँ लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु बड़ी तादाद में फतेहगढ़ साहिब की धरती पर पहुंच रहे हैं, जहां ठंड में लोगों को रहने के लिए माता गुजरी कॉलेज में इंतजाम किया गया। कॉलेज के हॉल में गद्दे डाले गए हैं, जहां श्रद्धालु रात के वक्त मुफ्त में रुक रहे हैं। शहीदी जोड़ मेल के अवसर पर मानसा में दूध और दस्तार का लंगर लगाया गया। इस विशेष लंगर का मकसद श्री फतेहगढ़ साहिब जाने वाले युवाओं को सिक्की से जोड़ना है। इस दौरान लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो गुरु के दरबार में बिना दफ्तार या टोपी पहनकर न जाएं। श्री फतेहगढ़ साहिब में चल रहे जोड़मेल में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं में जज्बा देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली से साइकिल पर सवार होकर एक ग्रुप जोड़मेल पहुंचा। पठानकोट के इंडो पाक बॉर्डर पर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पूरे इलाके में पंजाब पुलिस की स्पेशल कमांडो टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। चप्पे चप्पे को खंगाला गया है। पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब में कोरोना के 307 नए मामले आए हैं, जबकि पंजाब में कोरोना के 1,65,126 कुल मामले हैं। यहां कोरोना के 4,436 सक्रिय मरीज हैं, तो अब तक 1,55,409 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 5,281 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के 392 नए मामले आए हैं। हरियाणा में कोरोना के 2,60,545 मामले हैं कुल। हरियाणा में कोरोना के 4,535 सक्रिय मरीज हैं और अब तक 2,53,145 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 2,865 मरीजों की मौत हुई है। श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोड़ मेल में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से माता गुजरी जी की याद में धार्मिक स्त्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर भी शामिल हुई। इस मौके पर बीबी जागीर कौर ने कहा कि जो संगत फतेहगढ़ साहिब नहीं पहुंच पाई, वो जहां है 27 दिसंबर को वहीं खड़े होकर शहीदों के लिए अरदास करें और श्रद्धांजलि दें। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं के रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन हिसार में धूप खिली नजर आई और कहीं न कहीं सर्दी से राहत भी मिली। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई है। इसका पर्यटक भी आनंद उठा रहे हैं। गुलमर्ग में परिवार के साथ आए पर्यटक बर्फीली वादियों में सेल्फी लेते हुए दिखे हैं। पेड़ों पर जमी बर्फ देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मुंबई से आए पर्यटक नीलेश ने भी कहा कि आकर लग रहा है जैसे जन्नत आ गया।